गाथा कुरुक्षेत्र की इस खंड काव्य का छठा सर्ग जो है अर्जुन और कृष्ण संवाद पर आधारित है। पांचवें सर्ग में हमने देखा कि जो है अर्जुन जो है युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। कृष्ण उन्हें बहुत समझाते हैं कि ये इस दुनिया में जो आया है उसे अपना कर्म करके ही जाना है, और जो आदमी कर्म करता है वही इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जय पराजय हार जीत ये बातें मायने नहीं रखती हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है मनुष्य का अपना कर्म करना। तो यहाँ पर वही हम देखते हैं कि जो उनको गीता का उपदेश देने के लिए छठे सर्ग में कृष्ण ने अपना विराट रूप जो है वो धारण किया है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं अंतरात्मा हूँ प्राणियों में, मैं सब जगह विद्यमान हूँ, मैं अंतरात्मा हूँ प्राणियों में, मैं ही उसका आदि मध्य और अंत हूँ। आदित्यों में विष्णु हूँ और प्रकाश पुंजों में सूर्य हूँ। ये इनकी शुरुआत, सभी चीज़ का प्रारंभ और अंत क्या है, श्री कृष्ण से ही है। इस प्रकार की बातें कृष्ण बता रहे हैं। पवनों में मैं मरीचि हूँ और नक्षत्रों में चंद्रमा, वेदों में सामवेद हूँ और सामवेद में बृहद साम, सबसे बड़ा वाला साम, बृहद साम जो है वो मैं ही हूँ। छंदों में गायत्री हूँ और देवताओं में इंद्र, देवाधिदेव इंद्र, और जैसे गायत्री मंत्र सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इंद्र जो हैं वो देवों के देव हैं, तो वे सब कौन है, श्री कृष्ण हैं। इंद्रियों में मन हूँ, सारी इंद्रियों में मन क्या है, बड़ा चंचल होता है। कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूँ और जीवों में चेतना, चेतना नहीं तो किसी का कोई काम का नहीं है मनुष्य, तो जीवों में ही चेतना है। रुद्रों में शंकर और यक्षों में कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि, शिखरों में सुमेर हूँ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में कार्तिकेय हूँ। महर्षियों में भृगु, देवर्षियों में नारद हूँ, सर्पों में वासुकी और नागों में शेष हूँ। शेष नाग जिसके ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है ऐसा माना जाता है। तो पशुओं में सिंह हूँ, जलचरों में मगर और पक्षियों में गरुड़ हूँ। गौओं में कामधेव, दैत्यों में प्रहलाद, प्रहलाद जैसा कोई दैत्य हुआ नहीं, तो दैत्य वंश में होते हुए भी प्रहलाद ने क्या की, विष्णु की आराधना की। मतलब जिस भी योनि में जो सर्वश्रेष्ठ है वो सब कुछ श्री कृष्ण है। प्रजनन करने वालों में कामदेव और आकलन करने वालों में काल हूँ। जैसे कामदेव से क्या होती है, संसार की उत्पत्ति होती है, और क्या करता है काल, क्या करता है, लेवल करने का काम करता है, यानी कि बैलेंस बनाने के लिए। जब कोई जन्म होता है तो मृत्यु भी होनी उतनी ही ज़रूरी है ना, तभी जो समीकरण जो है वो बराबर रहेगा। तो जितने भी उच्च कोटि के हैं, पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे, उसमें सब जो उच्च कोटि के हैं वो श्री कृष्ण कहते हैं सब कुछ तो मैं ही हूँ। जैसे कि वृक्षों में पीपल हूँ, नदियों में गंगा, सुर नदी कहा जाता है जिसे देवों की नदी कहा जाता है। शास्त्रियों में राम, शस्त्रधारियों में राम और संयम करने वालों में यमराज हूँ। महीनों में मार्गशीर्ष, अधिक महीना बोलते हैं, और ऋतुओं में वसंत, जो सर्वश्रेष्ठ महीना सबको पसंद आने वाला वसंत। विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ, हर वाद विवाद में मूल स्थापना हूँ। मैं ही पहला अक्षर हूँ, मैं ही उज्जवल भविष्य और मैं ही मृत्यु सर्वहार हूँ। कीर्ति श्री वाणी स्मृति बुद्धि धृति क्षमा सभी मैं हूँ। कह रहे हैं यहाँ पर कि कीर्ति भी मैं हूँ, वाणी भी मैं हूँ, स्मृति भी हूँ, बुद्धि धृति क्षमा सभी श्री कृष्ण ही हैं। विधाता हूँ मैं, विश्वमुख हूँ, अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय न हो, नाश ना हो, अक्षय हूँ। काल का भी काल हूँ, मतलब महाकाल, काल के भी काल हैं कहते हैं। छलों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। सात्विकों का सत्व, उद्यमियों का हूँ, ज्ञानियों का ज्ञान हूँ। विजय विजेता की मैं ही हूँ, हाँ, जो विजय मिलती है विजेताओं की, वो जय मैं ही हूँ। मुनियों में व्यास हूँ, आदि व्यास, मैं कवियों में शुक्राचार्य, यदुवंशियों में कृष्ण और पांडवों में पार्थ हूँ। यानी कि तुम भी जो है तुम, वो मैं ही हूँ, कोई अलग नहीं हूँ, पार्थ है नहीं अर्जुन। मैं उत्पत्ति का मैं ही बीज हूँ, मतलब जहाँ से मैं उत्पत्त होता है उस मैं का भी बीज मैं ही हूँ। तो इसलिए समझा रहे
कि जो तुम कर्म करोगे वो अपना कर्म कर रहे हो, तुम किसी को मार नहीं रहे हो, तुम अपने सगे संबंधियों को मार नहीं रहे हो। इस प्रकार कृष्ण जो है अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। सृष्टि का मैं ही आदि, मैं ही मध्य और मैं ही अंत हूँ। सृष्टि मुझसे ही बनी है, अब मैं आदि मध्य अंत तीनों हूँ। कहाँ तक बताऊँ, कह रहे हैं कृष्ण। अंतरहीन है मेरी विभूतियाँ, ये जो भी हैं मेरे ही अंश। जो सब कुछ, ये जो कुरुक्षेत्र में जो एक एक कण है, जो जो यहाँ विद्यमान है, जो खड़े हैं, ये सब के सब मैं ही हूँ। अर्जुन कहते हैं, कर मुझ पर अनुग्रह आपने, परम जिस गोपनीय अध्यात्म का विवेचन कर दिया। मोह मेरा नष्ट उससे हो गया है। प्रभु मैं जानता हूँ अपने विषय में जो कुछ बताया आपने वह सत्य है, किंतु पुरुषोत्तम आपका यह रूप अद्भुत मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। यदि इस योग्य समझे मुझ अकिंचन को, तो विराट वह रूप अपना मुझको दिखा दे। अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, भगवान को कहते हैं कि आपने जो उस गोपनीय ज्ञान को मुझे बताया, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, और इस विश्वास करने के कारण मेरा जो मोह था, अपने कर्म से मैं जो भटक गया था, मोह था, वो मोह नष्ट हो गया। और प्रभु मैं सब जानना चाहता हूँ, मैं उस सत्य को देखना चाहता हूँ अपने आँखों से कि आप पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम, सबसे महान पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम हैं। तो आप कृपया करके अगर मुझ जैसे भक्त को आप अगर इस योग्य मानते हो, तो कृपया मुझे अपना वह विराट रूप दिखाइए, मुझे अपने उस विराट रूप का दर्शन करा दीजिए। तो कृष्ण कहते हैं, तो देख ले हे पार्थ मुझ में जगत सारा चराचर, इसके लिए दिव्य दृश्य दे रहा तुमको, दृश्य सारे जय पराजय के मुझी में देख ले। सब मुझी में है, देख ले जो चाहत ना हो देख। तुझे अगर अपने इस युद्ध का परिणाम देखना है तो वो भी देख ले, और जो कुछ भी देखना चाहे देख ले, उसके लिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ। तो कृष्ण जो है अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं, क्योंकि उनका विराट रूप इतना बड़ा है कि उसे साधारण आँखों से, साधारण नयनों से, साधारण चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। अर्जुन कितने विराट हैं आप, क्या कह रहे हैं, आप कितने विराट हैं, कैसा प्रकाश है ये, हजारों हजार सूर्य जैसे एक साथ आकाश में छा गए हो। ऐसा लग रहा है इतना विराट रूप देख के कि हजारों सूरज एक साथ जो है आकाश में आ गए हैं। रोमांचित हूँ, प्रफुल्लित हूँ, नमस्कार बारंबार करता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार आपको नमस्कार कर रहा हूँ। मैं रोमांचित हूँ, प्रफुल्लित हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, अनादि और अनंत है आप, सब कुछ आप में ही है, और आप सब कुछ हैं। क्या है, सब कुछ आप में विद्यमान है और आप ही सब कुछ हैं। प्रफुल्लित हूँ किंतु हूँ भयभीत भी मैं, क्या है, भयभीत भी हूँ। सृष्टि के प्राणी सभी कांपते ही जा रहे हैं। भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारी ओर के भी प्रमुख योद्धा कई विकराल मुख में समाते जा रहे हैं। आपके क्या है, पांडव और कौरवों के कुछ नामी ग्रामी जो है योद्धा, वो सब आपके मुंह में समा जा रहे हैं। उसमें भीष्म भी है, द्रोण भी है, कर्ण भी है। भयंकर आकार वाले कौन है प्रभु आप, पूछे इस भयंकर आकार वाले प्रभु आप कौन हो, जिसका इतना बड़ा आकार है। कृष्ण, मैं काल हूँ, लोकक्षय प्रवृत्त हुआ हूँ इस घड़ी। तू मारे ना मारे, मारे यहाँ सब जाएंगे, इसलिए उठ युद्ध कर। कहते हैं कि मैं काल हूँ, काल बनकर आया हूँ यहाँ पर। तू भले इन्हें मार या ना मार, लेकिन ये सब के सब मारे जाने वाले हैं, इसलिए अब युद्ध कर, तू अपना कर्म मात्र करने वाला है। अर्जुन, हे प्रभु, अब तक अज्ञान ने नर साधारण समझकर आपको मित्रवत व्यवहार में करता रहा, कर दें क्षमा मुझको। अर्जुन प्रभु से क्षमा मांग रहे हैं, श्री कृष्ण से क्षमा मांग रहे हैं कि आपको आज तक मैंने साधारण मनुष्य समझकर क्या किया, आपके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार किया, तो कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। और क्या है, मैं आपसे जो आप प्रभु हैं, आप ईश्वर हैं, और मैं आपसे एक मित्र की तरह साधारण व्यवहार करता रहा। तो अर्जुन यहाँ पर क्षमा मांग रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, आप भूल जा गोपनीय उस रूप को, ले फिर मैं वही तेरा सखा हूँ, संबंधी हूँ, सारथी हूँ, साक्षी हूँ, युद्ध का निमित्त युगांत का।
कह रहे हैं कि चल अब जो बातें तुम्हें दिखाई, जो विराट रूप दिखाया, अब तुम उसे भूल जाओगे। फिर से मैं तुम्हारा वही सखा यानी मित्र, संबंधी, वही बुआ का बेटा और सारथी हूँ, तुम्हारा सारथी हूँ। तो इस युग का युगांत हूँ, यानी कि द्वापर का युग का अंत करने वाला मैं हूँ, युगांत हूँ। वेद व्यास कहते हैं, नहीं समझ सका दुर्योधन कि कृष्ण ही नारायण हैं और अर्जुन नरों में नारायण हैं। सलाह नेक मानी न भीष्म की, लड़ने पर ही अड़ा रहा, द्रोणाचार्य बने सेनापति। अभी यहाँ पर वेद व्यास कहते हैं कि दुर्योधन जो था वो क्या है, ये नहीं समझ पाया कि कृष्ण क्या है, नारायण है, और अर्जुन नरों में नारायण है, मनुष्यों में नारायण के रूप में है। और वो क्या है, अपनी युद्ध करने की जो है जिद पकड़े बैठे रहा। भीष्म की जो है सीख, जो नेक सीख थी, वो मानी नहीं और लड़ने पे अड़ा रहा। तो भीष्म के लहूलुहानित होने पर, सरसैया पे लेट जाने पर अब क्या हो गए हैं, द्रोणाचार्य को कौरवों का नया सेनापति नियुक्त किया गया है। और जो है दुर्योधन ने अभी भी जो है संग्राम को विराम न देने की ठान ली है और युद्ध के लिए तत्पर है। तो यहीं पर आपका 6वां सर्ग पूरा होता है। आगे हम 7वें सर्ग में देखेंगे। धन्यवाद।